ये केस तो आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर न्यूज़ या रील्स में देखा ही होगा, क्योंकि एक दो हफ्ते से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और ये है हैदराबाद कुकर केस। एक आर्मी एक्स मैन जो अपनी पूरी लाइफ देश को कुर्बान कर दी और अपने ही घर में अपनी वाइफ के लिए इतना खौफनाक बन गया कि उसने अपनी वाइफ को कुकर, आप लोग सोच सकते हो, वो सब घटना तब उस बंदे को पहुंचाया। पर लेकिन पुलिस ने जब इस चीज़ के बारे में छानबीन करी तो उसने बहुत जल्दी इस चीज़ के बारे में बता भी दिया और सब चीज़ बता दी कि मैंने इस घटना को कैसे अंजाम दिया। बट पुलिस को लगा कि ऐसे तो ये बात है नहीं और ना ही इतनी आसानी से ये सॉल्व हो सकता केस। जब पुलिस ने और इसके बारे में छानबीन करी तो बाद में पता चला कि ये कुकर केस नहीं, मतलब कि कुछ और ही केस है और ये पूरी की पूरी घटना पूरी साजिश से की गई थी। और क्यों की गई थी इसके लिए तो आपको पूरी की पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो पहले तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ। 16 जनवरी 2025 हैदराबाद के मिडपीठ के ही शहर में उनका एक मकान था जहां वो लास्ट बार देखी भी गई थी अपने मकान में 16 जनवरी को। और 16 जनवरी के बाद वो कहीं भी देखी नहीं गई और ना कभी मिली। हुआ क्या कि 16 जनवरी को उनकी बात उनके माँ बाप से नहीं हुई, क्योंकि वो माधवी अपनी बातें हमेशा अपने माँ बाप से या अपनी बहन भाइयों से करती रहती थी। 16 जनवरी को बातचीत नहीं हुई और 16 जनवरी का दिन ऐसे ही चला गया। माँ बाप को लगा क्या पता कहीं बिजी होगी या कुछ काम कर रही होगी, इस वजह से उसने कॉल नहीं किया। फिर इधर से मम्मी ने कॉल किया उनकी तो उन्होंने उठाया नहीं, तो उन्हें लगा कि शायद वो अपने पति के साथ कहीं घूमने गई होगी इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। फिर आता है 17, मतलब कि एक दिन बाद 17 तारीख को सेम यही चीज़ हुई। सुबह से शाम हो गई, ना वो कॉल उठा रही है और ना कॉल कर रही है। फिर उन्होंने आसपास के अपने पड़ोसियों से भी जानकारी ली कि आप लोगों के पास फ़ोन तो नहीं आया, और फिर अपने रिश्तेदारों से भी पूछा और मतलब कि अपनी बेटी बेटाओं से भी पूछा, मौसी वगैरह से पूछा। बट माधवी की किसी से बात ही नहीं हुई थी। तो उसकी मम्मी को थोड़ा सा डर लगने लगा कि मतलब कि मेरी बेटी मतलब कॉल क्यों नहीं उठा रही है और ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रही है, ना किसी से बात हो पा रही है। उनको अंदर ही अंदर एक घटना सी मतलब लगने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि कुछ गलत होने वाला होता है बच्चे के साथ तो पहले ही एहसास हो जाता है। तो बस उनके माँ बाप को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बिना देरी करे 18 तारीख को वो वहाँ पर पहुँचे। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं, 12 किलोमीटर दूर था, तो वो अपने ट्रैवल करके उनके घर पहुँचे। जब दरवाज़ा खटखटाना स्टार्ट किया तो पहले तो अंदर उन्हें बहुत डर लगा और उन्हें बस एक चीज़ लगी कि काश माधवी दरवाज़ा खोल दे। दरवाजे पे उनके पति मिले, गुरु मूर्ति। उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने पूछा, उन्होंने बस नमस्ते करके बस इतना पूछा कि माधवी कहाँ है। तो आगे से रिस्पॉन्स आया कि मुझे नहीं पता, वो घर छोड़ के चली गई। हमारी तू मैं हुई थी और वो चली गई। तो उनकी मम्मी पापा ने पूछा कहाँ चली गई, कुछ बताया होगा, कुछ कॉल किया होगा, कहाँ चली गई, ऐसे कैसे चली गई, कुछ तो बताती ना। हम पे कॉल आया तो उसने बोला मुझे नहीं पता, वो अंदर आई, अब मतलब हमारी तू मैं हुई और अपना सामान वामान रखा और चली गई। उसने ऐसा कुछ भी नहीं रखा और ना ही उसने कुछ बताया और कुछ भी नहीं, मतलब हमारी इतनी ही बात हुई। तो वो बोला, उनके पापा बोले तो कॉल तो मतलब आपने रोकने की कोशिश नहीं की या कुछ भी, मतलब क्यों हुई थी लड़ाई या कुछ भी वो बताने के लिए राजी नहीं थे। बस एक हल्का सा झटखटाते हुए इतराते हुए मतलब कि थोड़ा ऐसा करके वो बोले मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। सिर्फ उनका यही रिस्पॉन्स था, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। उन्होंने फिर कुछ नहीं करा। माँ बाप ने डायरेक्ट जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई कि हमारी लड़की 16 जनवरी से मिली नहीं है और 2 दिन हो गए, आज 18 तारीख है, वो कहाँ पर है, क्या कर रही है, कहाँ नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता, वो है भी या नहीं ये भी नहीं पता। तो उन्होंने गुमशुदा की तलाश में उसकी रिपोर्ट लिख ली माधवी की और एक फ़ोटो ले ली, हर एक पुलिस स्टेशन में पहुँचा दी और इंक्वायरी करनी स्टार्ट कर दी। पहले तो ये केस नॉर्मल लग रहा था कि हाँ भाई ये गुमशुदा का है और मिल जाएगी इस टाइप का। तो और फिर गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करी गई, मतलब कि उसके पति से पूछताछ करी गई। उसने सिर्फ एक ही रट्टा लगा रखा था कि भाई मैं ना, हाँ मेरी तो मैं हुई थी, वो कुछ नहीं, बस अपना सामान लेके थोड़ा बहुत चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ गई है, शायद अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है या कहाँ गई है, मुझे नहीं पता। तो आसपास के पड़ोसियों भी पूछताछ करी गई और फिर देखा गए
कि मतलब कि कहीं फ्रेंड के यहाँ तो नहीं है। बस एक दिन ऐसे ही चला गया और माधवी का कुछ भी पता नहीं चला। पर लेकिन नेक्स्ट डे थोड़ा आगे से प्रेशर था उनके माँ बाप का, तो पुलिस ने जल्दी जल्दी अपना छानबीन स्टार्ट करी और छाना गया सीसीटीवी कैमरे। आसपास के सीसीटीवी कैमरे छाने गए, छोटी बड़ी दुकानदारों से पूछताछ करी गई। जब सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो इतना तो लगा कि 16 तारीख को वो अपने घर में तो गई है बट घर से बाहर नहीं आई। तो इतना तो समझ में आ गया था जो भी हुआ है ना तो इस घर में ही हुआ है भाई, कुछ भी गड़बड़ हुई है इस घर में ही हुई है। तो बस गुरुमूर्ति से पूछताछ करी गई और घर को अच्छे तरीके से छाना गया। पर लेकिन घर में कुछ भी नहीं मिला और उसने भी कुछ भी नहीं बताया। बस वो यही बोल रहा था कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, बस इतना लड़ाई हुई वो चली गई, इतना कह के वो चली गई। फिर थोड़ी देर बाद ही मतलब कि 5-6 घंटे बाद ही रात के टाइम जो गुरुमूर्ति के चाचा हैं वो भागे दौड़े आए और पुलिस में आकर उन्होंने बोला कि गुरुमूर्ति ने ही अपनी पत्नी को मारा है, वो भी कुकर में करके। वो बहुत हक्के बक्के रह गए सबके सब। पुलिस वालों को लगा कि ये मतलब हमें क्यों बता रहा है। तो उसने बताया कि भाई मेरे को ना उसने खुद अपने मुंह से बताई है ये चीज़ अभी, और मैंने तुरंत आके पुलिस स्टेशन में इसलिए बताया कि सारे का सारा इल्ज़ाम मेरे पे नहीं आ जाए। क्योंकि होता है ना कि छिपाने वाले को भी सज़ा मिलती है, करने वाले से ज़्यादा छिपाने वाले की भी गलती होती है। तो बस मुझे सज़ा ना मिले इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट डे गुरुमूर्ति को पकड़ा मतलब बुलाया गया, पूछताछ करी गई और अच्छे से जानकारी ली गई। तो गुरुमूर्ति ने अपना सब सच सच उगल दिया क्योंकि गुरुमूर्ति समझ गया था कि चाचा ने बता दिया है। पुलिस वालों ने चाचा को भी सामने खड़ा करा और गुरुमूर्ति के सामने ये चीज़ बुलवाई। उन्होंने बताया कि हाँ भाई मुझे इसने ही बताया। तो गुरुमूर्ति ने बताया कि हाँ मैंने अपनी बीवी की खुद ही ऊपर पहुँचाया है। क्यों? क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा तू मैं करती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करती थी और इतनी लड़ाई होने के बाद और वो बहुत ज़्यादा जिद करती थी, मतलब मुझे ये दिलवा दो या ये करवा दो। पहले तो सब चीज़ सही चलती रही और वो फिर आगे जाके तू मैं करने लगी और तू मैं के चक्कर में मैंने उसको धक्का दिया और वो पीछे जाके गिर गई। पहले तो उसने इस चीज़ पर लड़ाई करी कि मुझे अपनी पीहर जाना है 14 तारीख को कुछ वो होती है हमारे यहाँ तो वो बनाई जाती है, वहाँ कुछ पिंजी विंजी करके वो त्योहार बनाया जाता है, उसके लिए मुझे वहाँ जाना है और वो त्योहार मैं वहीं बनाऊंगी। हमारे पीहर में ये त्योहार बहुत ज़्यादा अच्छे से बनता है तो मुझे अपने मायके जाना है। इस चीज़ के खिलाफ थे ये और ये मना कर रहे थे बट उसने ये बोल दिया था माधवी ने कि आप कुछ भी कर लो मैं तो जाकर ही रहूँगी। फिर ये लोग जाते हैं मौसी के घर, मतलब कि इसकी बहन के घर जाते हैं और घर जाने के बाद ये जब अगले दिन आते हैं मतलब कि 16 तारीख को जब आते हैं ये तो 16 तारीख को इनमें फिर तू मैं होनी स्टार्ट हो जाती है दोनों में, सिर्फ एक चीज़ पुरानी को लेकर कि मतलब तुमने मेरे को वहाँ त्योहार बनाने नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं फलाना ढिमका। इस पे लड़ाई होते होते तो मैं के साथ साथ हाथ भी उठ जाता है और हाथ के उठाने में उसका पीछे दीवार पर सर लग जाता है और वो वहीं ख़त्म हो जाती है। जब वो वहाँ ख़त्म हो जाती है तो उनके अंदर डर बैठ जाता है कि मैं क्या करूँ। तो वो बस एक ही चीज़ सोचते हैं कि उसको पहले बाथरूम में लेके जाते हैं और उसको हर एक हिस्से में वो मतलब समझ सकते हो क्या करते हैं और उसके बाद कुकर में सीटी लगवाते हैं और हर एक चीज़ को फ्लैश करने की कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से फ्लैश हो जाए और उसका कोई सबूत ना मिले। और कुछ चीज़ ऐसी थी जो नहीं हो पा रही थी और सही से मतलब तो उन्होंने मिक्सी ग्राइंडर का भी सहारा लिया और उसमें करके फिर फ्लैश किया और कुछ थोड़े बहुत चीज़ें रह गई थी तो उसको पॉलीथीन में भर के उनके ही पास की एक झील में उसको फेंक किया है। तो पुलिस वालों ने पहले तो इसको इसको कस्टडी में नहीं लिया और मतलब बोलते हैं ना कि जेल में एक बार मतलब कर तो दिया बट अच्छे से कस्टडी में नहीं लिया क्योंकि उसने सब अपने मुंह से बता दिया था और उसको जेल में रख लिया। पर लेकिन पुलिस वालों ने हर एक चीज़ की अच्छे से छानबीन करी। पहले तो वो ढूंढा गया कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, झील को अच्छे से ढूंढा गया। मछुआरों ने पहले तो बहुत कोशिश करी उसे ढूंढने की पर लेकिन कुछ हत्थे नहीं लगा। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर पहुंचते हैं ये लोग रूम में, मतलब उनके घर में जाने के बाद हर एक चीज़ अच्छे से देखी गई क्योंकि साइंस इतनी आगे पहुँच चुकी है कि हमारे निशान अब भी वो धो जाए या कुछ भी हो जाए वो मिल भी जाएंगे। जब देखा गया तो बाथरूम में छोटे छोटे धब्बे मिल गए पर लेकिन उसने
पूरी कोशिश करी हर एक चीज़ सबूतों को मिटाने के लिए। घर इतना चिकना कर रखा था कि हम ऐसी नज़रों से देखेंगे तो वो कुछ दिखेगा ही नहीं, बट साइंस ने उस चीज़ को हर एक अच्छे से छानबीन करी तो कुछ धब्बे भी खून के मिले गए और वैसी चीज़ें भी मिली गई जैसे कुकर वगैरह ये सब। और कुकर में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि हाँ बोला जाए कि ये चीज़ें कुकर के साथ हुई हैं या मिक्सी द्वारा की गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर क्या होता है कि फिर होती है ये 26 जनवरी या 25 जनवरी को वो मछुआरे पूरी कोशिश करते हैं और 26 जनवरी को उन्हें मिल भी जाते हैं वो अप्स जो उसने पिन्नी में डाल के उसमें फेंके थे। फिर डीएनए चेक किया जाता है उसके माँ बाप से। जो डीएनए चेक किया जाता है तो पता चल जाता है हाँ ये माधवी यही, और बिल्कुल मैच हो जाता है। इतना तो पता चल गया कि हाँ माधवी अब इस दुनिया में नहीं है, बट पोछी किस तरह ये खुलना ज़रूरी था। और भाई उन्हें तो सबूत चाहिए थे, जज को सबूत चाहिए थे। पुलिस वालों ने तो इस चीज़ को मान लिया था बट जज को भी तो सबूत चाहिए थे, इसलिए पुलिस वालों ने ये सब चीज़ की छानबीन करी। तो इतना तो पता चल गया कि ये माधवी है क्योंकि डीएनए मिल गए और उधर से वो भी मिल चुके थे कि हाँ यहाँ पर इस चीज़ को किया गया था। बट क्यों किया गया था अभी ये सारी पूछताछ करनी और ज़रूरी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ बनाई हुई घटना है जो ये अपने मुंह से बता रहा है। फिर अच्छे से पूछताछ करी जाती है क्योंकि सब चीज़ उनके हाथ में थी, सबूत थे, सब कुछ था। बहुत ज़्यादा अच्छी से पूछताछ करी जाती है तो उसने ये बताया कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि 2005 में 2006 में वो अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। फैमिली के साथ रहने के बाद उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी और वो आर्मी में लगे। आर्मी में उन्होंने बहुत मेहनत करी बट उन्हें आर्मी की जॉब छोड़ के अपने घर आना पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति थी जो उन्हें अपने घर आना पड़ा। घर में उन्होंने बहुत मेहनत करी, उधर इधर से जॉब करने की कोशिश करी और वो इतने अच्छे थे पढ़ाई में कि उन्होंने एक डीएनए करके उन्होंने फॉर्म भरा और उसमें उनकी जॉब भी लग गई। और जॉब लगने के बाद थोड़ा सा फिर सब ठीक हो गया क्योंकि उनकी फैमिली थोड़ी लोअर थी और उसके बाद वो अपर भी आ गए, सब कुछ ठीक होने लगा। फिर उनकी शादी कराई गई माधवी से। अच्छे से शादी हुई। शादी के बहुत साल तो बहुत अच्छे से गुजरे और उनके 2 बच्चे भी हुए। जब धीरे धीरे साल बीतता गया तो उनकी तू मैं भी होने लगी, छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक होने लगी और ये बड़ी बड़ी बातें बनती चली गई। फिर आती है 14 तारीख मतलब कि 14 जनवरी और ये बोलती है कि मुझे तो अपने घर जाना है पंजी का त्योहार बनाने। तो वो बना करते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, हम घर नहीं जाएंगे, हम लोग जाते हैं वहाँ पर मतलब कि अब तेरी मौसी के घर और वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे और बच्चों को वहीं छोड़ आएंगे और अपने घर आ जाएंगे, ये बच्चे वहाँ पे भी रह लेंगे। तो ये वहाँ जाते हैं और आते हैं। फिर ये 16 तारीख को लौट आते हैं अपने बच्चों को अपनी मासी के घर छोड़ के। जब वो लौट आते हैं तो फिर वो कुछ भी ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती, ना कुछ उन्होंने माधवी ने कुछ बोला था। ये सब पीछे जो बातें हुई थी सिर्फ बनाई हुई थी जो उसने पहले बताया था। फिर क्या करता है वो पीछे से उसको ऐसे करके ऐसे कर देता है और बाथरूम में ले जाता है, हर एक चीज़ को करता है जैसे कि वहाँ पर सबूत भी मिल गए थे। पर लेकिन ये कुकर केस नहीं था, मतलब ये कुकर में नहीं किया गया था, ये किया गया था बाल्टी में रोड से, जो रोड से पानी उबालते हैं आप लोगों के घर में भी होगी, वो उस रोड से किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि रोड से अच्छे से हो जाएगा और फ्लैश भी हो जाएगा। कुकर में ये सब होगा तो नहीं हो पाएगा। सोच सकते हो, इतना तो दिमाग कोई भी नहीं लगाता, इसने इस बंदे ने इतना दिमाग लगा लिया। फिर वो फ्लैश किया गया, हर एक चीज़ को फ्लैश किया गया। कुछ सबूत थे जो नहीं मिट पा रहे थे तो वो मिक्सी द्वारा मिटाए गए और कुछ ऐसे थे जो कि झील में मिल गए थे, जो कि ये बात सच निकली थी, हाँ झील में भी टुकड़े हैं। तो बस ये केस कुकर केस नहीं था, ये मिक्सी जो पानी वाली उबालने वाली रोड होती है ना वो था। मतलब अरे भाई तो डिवोर्स दे देता, नहीं रहना था तो यहाँ तक क्यों पहुँचा दिया उस बंदी को।